हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बीस्ट वॉचर। आ चुका है एक और नया एपिसोड ऑफ ब्लीच जो कि होने वाला है इसके 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के सीजन 4 का एपिसोड नंबर 3। जिसने भी इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, चैनल पे प्लेलिस्ट आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड आप सभी ब्लीच फैंस हमारी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे ब्लीच फैंस हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार। लगभग आप में से 85% लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्टेड प्लीज जाके सब्सक्राइब करो। 2 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में। बाकी अभी के लिए हम लोग बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम छोटा सा एक टीज देखते हैं। एक बंदा बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ, और एक जो कंटेनर होता है वो उसे तोड़कर बाहर निकलता है। हमें दिखाया तो नहीं जाता, लेकिन मुझे पता है ये कौन है। तुम लोग को अगर पता है, मतलब बिना आगे का तुम एपिसोड देखे अगर बता रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि ये बंदा इतना गोटेड है कि भाई मैं इसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मानता हूँ। वैसे इसके बाद आता है यहाँ पर इंट्रो, एंड फिर से बोलूंगा इंट्रो काफी ज्यादा लाजवाब था। एंड पिछला जिसने आउट्रो देखा है उसको थोड़ा सा यहाँ पे यूनिक चीज देखने को मिली होगी, क्योंकि आउट्रो में थोड़ा सा चेंजेस थे। किस किसने नोटिस किए थे बिना किसी के बताए कमेंट में जरूर बताना। अभी बढ़ते हैं आगे हम लोग यहाँ से, जिसके बाद एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे एंड हुआ था। युवाक और इचिगो की लड़ाई चल रही होती है, जहाँ पे युवाक कहता है चलो अपनी सारी पावर्स के साथ मुझ पे अटैक करो और फिर मारे जाओ। अब यहाँ पर इचिगो की बैंड तो बजी रही होती है, बट यहाँ पे उराउमे उसका बहुत ज्यादा साथ दे रही होती है, जो कि युवाक नोटिस भी करता है। जहाँ पे वो युवाक के अटैक्स को, इचिगो पे आने वाले अटैक को अपनी पावर ऑफ रिजेक्शन से रोक रही होती है। तो अपना युवाक क्या करता है, एक साथ उस पे ही अटैक करना चालू कर देता है। जिसके बाद युवाक ये भी बताता है कि जो पावर इचिगो के अंदर फ्लो कर रही हैं वही मेरे अंदर भी फ्लो कर रही हैं। इसी वजह से तुम ना चाहते हुए भी मेरे अटैक्स को एक्सेप्ट करने वाली हो। ये सुनकर उराउमे एकदम सरप्राइज होती है एंड उसके तरफ बढ़ रहे अटैक को रोकने के लिए इचिगो रास्ते में आ जाता है। एंड युवाक जो है इचिगो को उठा के उराउमे के साइड ही फेंक देता है। एंड दोनों यहाँ पे काफी बुरी तरीके से पिट रहे होते हैं, बट फिर भी उराउमे यहाँ पे खड़ी होती है। बट अपना युवाक जो होता है वो अपने ऑरा से ही उराउमे को दबाने लग जाता है। और तो और यहाँ पर युवाक जो है बहुत ही ज्यादा मिसोजिनिस्ट बन जाता है और यहाँ पे बोलता है कि तू जैसी औरत यहाँ तक आ गई बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन अपनी उराउमे बोलती है कि वो इचिगो को युवाक को हर्ट करने बिल्कुल नहीं देने वाली है एंड वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। एंड उराउमे ऐसा कर भी रही होती है और यहाँ पे अपनी पावर ऑफ रिजेक्शन को और भी बेहतरीन कंसंट्रेशन के साथ यूज करती है वो, एंड अपने युवाक के इस प्रेशराइज ऑरा को टोटली वो रिजेक्ट कर देती है। एंड देन अचानक से अपना इचिगो अटैक करता है युवाक के ऊपर, बट युवाक उसे आराम से टैकल कर लेता है। जहाँ पे अपना इचिगो बोलता है कि मैं तुझे काट डालूंगा, बट युवाक बोलता है कि अगर तू मुझे काटेगा, मुझे खत्म करेगा, तो इस दुनिया भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब मैं खुद ये दुनिया बन चुका हूँ। यहाँ से सीन कट होता है, हम लोग पहुंचते हैं हैशवाल्ड और यूरू की फाइट के बीच में, जहाँ पे हैशवाल्ड बताता है कि वो अपने मेजेस्टी की पावर जब भी उसकी मन करे तब वो उसे बुला सकता है, क्योंकि वो उनके अदर हाफ की तरह करंटली है। जहाँ पे हैशवाल्ड चैलेंज भी दे देता है अपने इशिदा को कि अगर भाई तूने मेरे मेजेस्टी की पावर्स को टैकल कर लिया है तो चल अब मेरी पावर्स को सर्वाइव करके दिखा। हैशवाल्ड यहाँ पे भारी भरकम अटैक कर देता है इशिदा के ऊपर। इशिदा अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस चीज से बच रहा होता है, जहाँ पे हैशवाल्ड अटैक करते करते बातें बोल रहा होता है कि कैसे इशिदा जानता है कि ये दुनिया बहुत ही अनबैलेंस्ड है और कभी भी उसे हिलाया जा सकता है, और अभी करंटली जो उसके मेजेस्टी है अगर उन्हें खत्म किया जाता है तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी वही करंटली ये पूरी दुनिया है। इशिदा यहाँ पे अपना डिफेंस तो कर रहा होता है, लेकिन हैशवाल्ड काफी भयंकर तरीके से अटैक कर रहा होता है अपनी पावर्स का यूज करते हुए, एंड उसको शील्ड को, उसके प्रोटेक्शन को ब्रोक करते हुए उसे जकड़ ही लेता है। हैशवाल्ड चोट लगने के बाद भी, जख्मी होने के बाद भी इशिदा मुस्कुरा रहा होता है एंड वो कहता है कि अगर हम लोग युवाक को हराते हैं तो ये दुनिया तहस नहस होने लगेगी, और ये चीज मुझे पता है बे। हैशवाल्ड बोलता है फिर क्यों तुम ये करना चाहते हो? इशिदा बोलता है क्योंकि इचिगो क्या कहता। यहाँ से सीन कट होता है, हम लोग इचिगो से ही उसकी बात सुनते हैं, वही सेम चीज का रिप्लाई जो कि दोनों ने, मतलब हैशवाल्ड और युवाक ने अभी करंटली इशिदा और इचिगो से पूछ रखा है। इचिगो उसका जवाब देता है कि मैं फिर भी, मतलब युवाक को मारने से दुनिया तहस नहस होने लगेगी क्योंकि युवाक ही दुनिया है। इचिगो कहता है मैं फिर भी तुझको हराऊंगा, मैं फिर भी तुझको खत्म करूंगा, क्योंकि जो अब तक इस दुनिया को बचाते हुए आए हैं वो उसके बाद भी दुनिया को बचाएंगे, और भी जिंदगियां हैं जिन्हें मुझे बचानी है, तो मैं उनकी फीलिंग्स को और वो जिससे प्यार करते हैं उनको सबको बचाना चाहता हूँ। अगर उस चीज को बचाने से ये दुनिया खत्म होती है तो हो जाए। जिसके बाद इचिगो तैयार होता है, अपना एक और अटैक तैयार करता है जो कि होता है गेत्सुगा जुजित्सु। दूसरी तरफ हम लोग हैशवाल्ड की तरफ बढ़ते हैं, तो हैशवाल्ड कहता है लगता है तुम लोग को सच में अभी तक पता नहीं चला है, अगर तुम्हारे लोग मेरे मेजेस्टी के अगेंस्ट जीत भी जाते हैं और सोल किंग भी चला जाता है तो क्या तुम सच में जान पाओगे कि किस चीज को तुम्हें बचाना है, क्या चीज बचानी जरूरी है। हम लोग यहाँ पे दूसरी तरफ पहुंचते हैं, उराउमे बताती है कि तुम्हारा अटैक, मतलब जो अभी हमारे इचिगो ने अटैक किया वो भी काम नहीं किया। जहाँ पे युवाक दूसरी तरफ से बोलता है कि अरे मेरे बेटे, जो कि अंधकार से पैदा हुआ है, भले ही तू एरोगेंट है लेकिन तू चीजों को समझता है, और क्योंकि तू चीजों को समझता है तो खुद हेजिटेट कर रहा है मुझे मारने से। युवाक आगे बोलता है कि इचिबे के प्लान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चल रहा है, उसने तुम्हें अपने पास लिया और तुम्हें सोल किंग की मेमोरीज दिखाई और सब कुछ एक्सप्लेन भी किया, और ये चीज उसने इसलिए किया ताकि वो तुम्हें जज कर सके कि तुम इस एग्जिस्टेंस के लिए वर्थ इट हो कि नहीं, तुम सच में एक मिरेकल हो, तुम ह्यूमन हो, सोल रिपल हो, हॉलो हो, फुलब्रिंजर हो, क्विंसी हो, और शायद तुम इस चीज की असली पावर समझ ही नहीं पाए हो, तो तुम खुद को अंधकार में क्यों रखना चाहते हो। यहाँ से सीन चेंज होता है, हैशवाल्ड बोलता है कि जो ब्लैक है वो केओस का कलर है और
क्लोज जो है वो पावर है सोल किंग, और ब्लैक कलर कुछ भी नहीं है बिना सोल किंग के स्पिरिचुअल प्रेशर के, और जो ब्लैक को कंट्रोल करता था वो था इचिबे। युवाक बोलता है कि जरूर इचिबे ने तुम्हें सोल किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा होगा। दूसरी तरफ हमें बीच बीच में अपना इचिबे कुछ रिचुअल्स कराते हुए दिखाया जा रहा होता है, एंड हमें वो बातें याद दिलाई जाती हैं जो कि इचिबे ने बोली हुई थी, जहाँ पे युवाक कहता है कि मैं तुम्हें उस बंदे के ट्रू इंटेंशन के बारे में बताता हूँ। इचिबे चाहता था तुमको अगला सोल किंग बनाना, मतलब सोल किंग की जगह तुम्हें रखना चाहता था वो। ये सुन के अपनी उरा में एकदम सरप्राइज होती है। युवाक आगे ही बोलता है कि हाँ भाई, वो तुम्हें इस जगह पे रखना चाहता था ताकि तुम प्रिजर्व कर सको तीनों दुनियाओं को, ताकि सोल किंग के साथ ये तीनों दुनिया मेंटेन रहे, और यही इचिबे के पीस वाले विजन का सही मतलब है। और तुम्हारे लिए इचिगो ये तो डेथ के बराबर है। ये सुनकर अपना इचिगो कहता है तो क्या हुआ, और यही चीज अपना इशिदा भी कहता है। इचिगो आगे कहता है क्या फर्क पड़ता है अगर मैं सोल किंग बनूं या ना बनूं, अभी जो सिर्फ मुझे पता है कि अगर मैं तुमको यहाँ पर खत्म ना करूं, तुम्हें ना रोकूं, तो मैं किसी भी चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। एंड इचिगो यहाँ पे उरोमे के प्रोटेक्शन के साथ आगे बढ़ रहा होता है युवाक की तरफ अटैक करने के लिए, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज कर हमको वेलकरी दिखाया जाता है, जो कि काफी जाइंट, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है और चारों तरफ तबाही मचा रहा होता है। यहाँ पर वेलकरी सबको चैलेंज दे रहा होता है, सभी कैप्टन्स को, कि भाई तुम लोग बस इतना ही कर सकते हो, इतना ही आता है। मैं तो ये भी सेंस कर पा रहा हूँ कि तुम लोग का जो स्पिरिचुअल प्रेशर है कितना कम होते जा रहा है, तुम लोग तो मुझे चीटीओ की तरह लग रहे हो। अब वेलकरी की ये बड़बड़ी सुनकर एंट्री होती है यहाँ पर हियोरी की, जो कि अपना मास्क ऑन करती है और अटैक कर देती है एक फ्लैशी सा अपने वेलकरी के ऊपर, जो कि वेलकरी कहता है अरे ये सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बट हियोरी कहती है ये उसके लिए था भी नहीं। अगले ही पल हम देखते हैं सिंजी को, जो कि अपनी पावर को यूज करता है और चीजों को उल्टा कर देता है, जो कि वेलकरी देखकर हंसता है, बोलता है अरे इससे कुछ नहीं होगा, बट सिंजी बोलता है अरे नहीं सारी चीजें ऊपर नीचे हो चुकी हैं। एंड वो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड से वेलकरी के कंधे पे अटैक कर देता है, जो कि उसे लगती भी है बड़ी जोर से, जिसके बाद बाकी भी यहाँ पे कंबाइन अटैक करते हैं एंड अपना बेस्ट अटैक करते हुए फोड़ना चालू करते हैं वेलकरी को। एंड भाई क्या ही ऑसम एनिमेशन है और क्या ही ऑसम अटैक किया सबने मिलकर भाई वेलकरी के ऊपर। बट इन सब अटैक के बावजूद भी वेलकरी यहाँ पे धुएं से बाहर निकलता है और आसपास की चीजों को तोड़ फोड़ रहा होता है। एंड वो बोलता भी है कि इस रेट पे तो तुम लोग मुझे कभी रोक नहीं पाओगे, जहाँ पे उन सबको मारने के चक्कर में वो आसपास का एरिया भी डिस्ट्रॉय कर दे रहा होता है। एंड जिधर वो लोग गिरे होते हैं मलबे के अंदर, वो उधर एक तगड़ा सा पंच मारने जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसका फिस्ट जो है वो फ्रोज हो जाता है और एंट्री होती है कैप्टन तोशिरो की, जो कि कहते हैं मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वैसे वेलकरी के पूछने पे बंदा खुद को इंट्रोड्यूस भी कराता है, और ये सुनकर वेलकरी भी खुद को पूरे नाम के साथ इंट्रोड्यूस कराता है। एंड वेलकरी यहाँ पे चीजों को तोड़ना चालू करता है, मतलब जो फ्रोज हुई चीजें होती हैं, और कहता है कि चलो आओ दोस्त बन जाते हैं, जिस पे अपने कैप्टन तोशिरो कहते हैं कि नहीं भाई मैं दोस्त बनने तो नहीं आया हूँ। जिसके बाद वो ओपन करते हैं अपना बंकाई, विच इज अ बंकाई, मतलब हाँ बंदे ने बंकाई ओपन कर दी भाई। एंड बंकाई का नाम मैं प्रोनाउंस कर देता हूँ, बट गलती होती है तो माफ कर देना। तोशिरो बोलता है बंकाई दाइगुरेन योरिन मारू, एंड हमारा पूरा का पूरा वेलकरी जो है फ्रोज हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं युवाक को, जो लास्ट अटैक किया होता है अपने इचिगो ने, उससे अपना युवाक का एक साइड तो कट गया होता है, बट नेक्स्ट सेकंड ही वो हील हो जाता है। युवाक बोलता है ये क्या बचपना है और क्या बचपने जैसा जवाब दे रहे हो। एंड वो यहाँ पे इचिगो पे अटैक करके उसे दूर फेंक देता है फिर से, और कहता है जब तुम बच्चों वाले जवाब दे ही रहे हो तो एक पेरेंट का फर्ज बनता है कि तुम्हें ठीक करे। मतलब युवाक अपने आप को पेरेंट बोल रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हें ठीक करता हूँ, रुक जा। भाई बाप हमेशा बच्चों पे वायलेंस ही कर रहे होते हैं क्या हर दुनिया में? फिक्शनल वर्ल्ड में भी बाप बेटे प्यार से बैठ के बात कर ले तो क्या ही हो जाए। बट हम लोग देखते हैं इसके बाद यहाँ पर इचिगो इंटेंसिव अटैक करता है, मल्टीपल अटैक्स करता है अपने युवाक के ऊपर, बट युवाक डजंट गिव अ फक। वो भाई साहब हिल भी नहीं रहा होता है और इचिगो को रोके जा रहा होता है। जहाँ पे इचिगो गिर रहा होता है, दूर फेंका जा रहा होता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़े जा रहा होता है। एंड जो अटैक्स की आंधी होती है युवाक की तरफ से, उससे भिड़े जा रहा होता है बिना कुछ सोचे समझे, एकदम फ्रस्ट्रेशन के साथ। लास्ट टाइम पे तो अपनी उराओ में उसे रोक ही लेती है कि भाई रुक जा, वेट कर, एक सेकंड के लिए शांत तो हो जा। बट उराओ में जब यहाँ पे अपने इचिगो का चेहरा देखती है, वो उसे छोड़ देती है और इचिगो लग जाता है फिर से अटैक करने में। जहाँ पे युवाक कहता है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, तुझे मरने की इतनी जल्दी क्यों है बे? क्या तू अपनी सारी पावर्स को मुझे दिखाने से बचना चाहता है, या फिर तू डर रहा है कि मैं उन्हें ले लूंगा अगर तू मुझे दिखाएगा तो? बट फिर भी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इचिगो, तू यहीं मरेगा। जो दोनों दुनिया है, लिविंग और सोल सोसाइटी वाली, वो अब तो खत्म ही समझे, उन्हें मैं खत्म कर दूंगा। क्या तुम इस चीज के साथ ठीक हो? इचिगो थोड़ा रुकता है। युवाक बोलता है कि तुम्हारे दोस्त कह रहे होंगे कि सब कुछ सही हो जाएगा, हम सबको बचा लेंगे। ये जो लड़की तुम्हारे बगल में खड़ी है, ये भी कह रही है कि वो तुम्हारे हील कर देगी, तुम्हारे हुंड्स को हील कर देगी, लेकिन तुमको ये चीजें शुरू करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो फिर खड़े हो और लड़ो और मरो। इचिगो पे युवाक अटैक किए जा रहा होता है, इचिगो खुद से बचे जा रहा होता है, टैकल किए जा रहा होता है। एंड जब भी मौका मिलता है उराओ में आके उसे हील करके उसे बचा रही होती है। जहाँ पे उराओ में बताती है कि कैसे उसने जब इचिगो को उसके कपड़े को पकड़ के रोका था, जो कि उसने पूरा पकड़ा भी नहीं था, लेकिन तब भी इचिगो रुक गया था। एंड जब उसने इचिगो का फेस देखा तो उसे समझ में आया कि इचिगो के दिमाग में कुछ तो है, मतलब कुछ तो वो सोच रहा है। जिस पे अपना इचिगो कहता है हाँ एक आदमी है जिसको मुझे जगाना है, जिसके लिए मुझे कुछ ही स्पिरिचुअल प्रेशर की जरूरत है, पंप करने की जरूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं इचिगो की स्वॉर्ड जो होती है वो टर्न हो रही होती है, बदल रही होती है, जिसपे युवाक भी समझता है अच्छा तो तू ये करने की कोशिश कर रहा है। एंड भाई यहाँ पे होता है एपिक ट्रांसफॉर्मेशन अपने इचिगो का यार। एंड इसी के बाद आता है यहाँ पर आउटरो। वैसे आउटरो यहाँ पे एकदम बीच में इसलिए आ गया क्योंकि इतना ही मूवी के अंदर था। जो मूवी भी रिलीज हुई थी ब्लीच के लिए, द क्लैमिटी नाम से, वो इतना ही कंटेंट कंटेन करती थी, तो जिन्होंने थिएटर में देखा था उन्होंने सिर्फ इतना ही एंजॉय किया था। अब इसके बाद जो भी आ रहा है यहाँ पे फ्रेश आ रहा है, एपिसोड वाइज आ रहा है। वैसे इंट्रो भी फिर से अलग है एंड इट इज स्टिल द बेस्ट। वैसे सॉरी आउटरो है। जिसके बाद हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पर
शीरो और वेलकरी के पास, जहाँ पे शीरो अपना फिनिशिंग मूव देने जा रहा होता है जमे हुए वेलकरी के ऊपर, बट वेलकरी उस फ्रोजन शील्ड को तोड़ देता है। शीरो सोचता है अरे यार मैं तो इसको एक सेकंड के लिए भी नहीं रोक पाया, ये कितना ज्यादा टफ है। जहाँ पे वेलकरी बोलता है क्या सच में तू मुझे ये बर्फीले वाले ट्रिक से रोक पाएगा? एंड वेलकरी यहाँ पे अपने शीरो को अपने हाथों में दबोचने ही जा रहा होता है कि अचानक से उस पर अटैक होता है, जिससे अपना शीरो बच जाता है। एंड शीरो को बचाने वाला कोई और नहीं अपना कुचिकी होते हैं। इन दोनों में फिर से तू मैं होने चालू हो जाती है, जो कि फनी होता है। जहाँ पे अगले ही पल वेलकरी उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है एंड उसका हाथ ही यहाँ पे काट दिया जाता है और एंट्री होती है केनपाची ज़राकी की। सबका बाप आखिरकार आ चुका है गाइस। एंड इस चीज पे शीरो और कुचिकी एक साथ बोलते हैं लो आ गई मुसीबत। जहाँ पे वेलकरी अपने राइट हैंड के लिए रो रहा होता है और अगले ही फ्रेंड उसका हाथ आ जाता है। शीरो पूछता है आखिरकार ये हुआ क्या अभी जस्ट? कुचिकी बताता है ये उसकी पावर्स हैं, जो भी इंजर्ड एरिया होगा उसकी बॉडी का वो और ग्रो होगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। जब शीरो कहता है तुम्हें क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो तो मुझे भी बताओ। कुचिकी बोलता है नहीं मैं कुछ सोच नहीं रहा, जिस पे अपने शीरो का मुंह बन जाता है। जिस पे केनपाची ज़राकी बोलता है कि चलो ठीक है फिर देखते हैं, जब मैं इसको टुकड़ों में काटूंगा फिर क्या होता है। बट केनपाची ज़राकी को अटैक को शीरो रोकता है और ज़राकी बोलता है कि अरे यार अगर तू बीच में आएगा तो 2 टुकड़ों में कट जाएगा, वो तो मैंने रोक लिया अपने मन से। जब शीरो बोलता है अच्छा तो तू सोचता भी है तो थोड़ा और सोच ले बे, ये सोच तू अगर उसको और काटेगा और वो और ज्यादा बड़ा होगा और गिरेगा तब फिर क्या होगा? केनपाची ज़राकी कहता है नहीं कुछ नहीं होगा, अगर वो गिरेगा तो मैं उसके साथ गिरूंगा और रास्ते में उसको काटता हुआ गिरूंगा। जब शीरो कहता है अरे भैया कोई आदमी इतनी ऊंचाई से इतने मास के साथ नीचे गिरेगा तो जमीन बचेगी या खत्म हो जाएगी? हम लोग देखते हैं हाँ यहाँ पर अपना वेलकरी चीजों को तोड़े जा रहा होता है और एक लात तो धर मारता है अपने केनपाची के ऊपर, जो कि केनपाची उठा के पीछे भी कर देता है वेलकरी को। वेलकरी गिर तक पड़ता है और केनपाची कहता है चलो ठीक है अब बोलना बंद करो, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। एंड वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है वेलकरी के ऊपर। बट नेक्स्ट ही सेकंड वेलकरी जो है यहाँ पे केनपाची ज़राकी को अपने शील्ड से दूर फेंक देता है, जो कि बिल्डिंगें तोड़ता हुआ जाता है। जहाँ पे वेलकरी कहता है अच्छा तो तूने मुझे नीचे तक गिरा दिया, मतलब तू स्ट्रांग है। चलो मुझे पसंद तो नहीं है कि मैं दरिंदा बन जाऊं, लेकिन तुमने मेरे पास कोई चॉइस भी तो नहीं छोड़ी है और तेरी जैसी पावर्स को मुझे खत्म करना पड़ेगा बे। दूसरी तरफ धुएं से निकलता हुआ केनपाची ज़राकी बोलता अरे यार मैं तो बड़ा दुखी हूँ कि तेरी टफ शील्ड ने तेरी टफ बॉडी ने तुझे बचा लिया। वैसे ये बता क्या तू ये नहीं चाहता मैं तुझे और काटूं? जिसके बाद यहाँ पर अपना केनपाची ज़राकी निकालता है नोज़ाराशी। जहाँ पे शीरो सोचता है क्या ये इसकी शिंकाएं है, लेकिन ऐसा कभी हमें पता क्यों नहीं चला। दूसरी तरफ कुचिकी बोलता है कि उसकी स्वॉर्ड जो है सिर्फ एक नॉर्मल स्वॉर्ड टाइप नहीं है। जिसके बाद वेलकरी के हो रहे स्वॉर्ड अटैक को अपना केनपाची ज़राकी अपनी स्वॉर्ड से रोकता है एंड उसे ढकेलता है पीछे और अटैक करने के लिए आगे भी बढ़ता है। लेकिन वेलकरी यहाँ पे हंसता है और बोलता है कि अरे मूर्ख तूने मेरी स्वॉर्ड पे चोट पहुंचाई है। एंड अगले पल हम देखते हैं यहाँ पर केनपाची ज़राकी का नेवल का पार्ट कट जाता है, जिसके अगले ही पल कुचिकी यहाँ पे अपना अटैक करता है और शीरो अपना अटैक करता है। बट उससे फिर से यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने वेलकरी की स्वॉर्ड टूट जाती है कहीं ना कहीं से एंड वो टूटी हुई स्वॉर्ड से फिर से यहाँ पर जैसे केनपाची ज़राकी को चोट लगी थी वैसे ही शीरो और कुचिकी को चोट लगती है। जहाँ पे केनपाची ज़राकी पूछता है ये हो क्या रहा है, ये सब है क्या? जहाँ पे अपना वेलकरी बोलता है तुम लोग को ऐसा क्या चौंक आ रहा है भाई, मेरी जो पावर है वो है द मेरिकल, और जो मेरिकल है ना लोगों की विशेष को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। मेरी जो बॉडी है वो और ज्यादा बड़ी हो जाती है लोगों के डर से, मेरी जो स्वॉर्ड है वो और बेहतरीन होती है लोगों की उम्मीदों से, और जब वो टूटती है तो उसमें से निराशा निकलती है। तो इससे हम ये समझते हैं कि इसी वजह से इन लोगों को उसके स्वॉर्ड पर अटैक करने से चोट लगती है, वो डिसअपियर निकल के उन्हें ही चोट पहुंचा देती है जो उस पे चोट पहुंचाते हैं। जिसके बाद वेलकरी कहता है इसीलिए तो मैं वेलकरी हूँ, मैं एक मेरिकल हूँ और मेरिकल ही मैं हूँ, और ये सब बोलकर अपना वेलकरी खूब हंसे जा रहा होता है। एंड इसी के जस्ट बाद जो यहाँ पर एपिसोड है एंड हो जाता है। तो जी हाँ गाइज ये था एक एपिक एपिसोड ऑफ ब्लीच एंड फाइनली हम लोग आ चुके हैं एपिक सागा के अंदर, जो कि भाई साहब खत्म हो जाएगी कुछ एपिसोड्स के अंदर। तो एंजॉय करना चाहते हो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर।